सभी भक्तजनों को जय माता दी। दुर्गा सप्तशती की कथा। अध्याय 4। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार गिराया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सत्य कुल में उत्पन्न होने के लिए तुम लज्जा रूप होकर घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विषय का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्राकृतिक हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम में उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब तुमको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, वो अचित्य महाज्ञान स्वरूपा, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋक और यजुर्वेद की वह उद्गाता और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद श्री आश्रय रूपा हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली, भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारी यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों को के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर ने शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न रहो। आपके प्रसन्न होने से ही जगत का अभ्युदय होता है, और आप क्रोधित हो जाती हो तो कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया, तो हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वह देश से सम्मानित हो जाता है, उसके धन और यश की वृद्धि हो जाती है, उसका धर्म कभी स्थिर नहीं होता और उसके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और भी अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरे को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग को जाए, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम
दृष्टपान मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती, अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं का शास्त्रों द्वारा मारना इसीलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वर्ग जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति से किरणों से असुरों की आंखें फूट जाती हैं। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसके दूसरे तुम्हारे रूप है कभी तुलना भी नहीं हो सकती। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में तुम ही में देखने को मिला है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने स्वर्गलोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन असुरों में जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर कर दिया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं से हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति और नंद नवन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य सिद्ध कर दिया। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना सा वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दे। हे अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनको धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे तथा सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो माता ने तथास्तु कहकर देवी वहाँ से अंतराध्य हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। कल मैं आपको 5, 6, 7, 8 अध्याय सुनाऊंगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को 7 दिनों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12 और 13 अध्याय। 7 दिनों के अंदर दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद हम कवच, अर्घ्य स्रोत, कील स्रोत, माँ भगवती के 32 नाम, 108 नाम, इन्हीं का स्मरण करते हैं और दुर्गा सप्तशती के पाठ को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कल आपको यानी कि चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां अध्याय दुर्गा सप्तशती की सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी भक्तजनों को जय माता दी।